इसके लिए एक पॉइंट आपसे कहता हूं, हम सब ने सुना होगा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल किसी को लग सकता है। अलेक्जेंडर आया, पोरस को हराया, पोरस को बंदी बनाया, फिर पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पोरस को छोड़ दिया, वापस गया। रास्ते में एक ट्राइबल ने उसके ऊपर अटैक किया, जिसमें उसको चोट लग गई, और चोट लगने के बाद वो घायल हो गया, और रास्ते में अलेक्जेंड्रिया में उसकी डेथ हो गई। यही हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है ना। पहली बात, भारतीय इतिहास में अलेक्जेंडर के आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं है, सारा उल्लेख ग्रीक हिस्टोरियंस की तरफ से। दूसरी बात, दुनिया में कोई और उदाहरण आपको याद है जीतती हुई फौज वापस चली गई हो? और अलेक्जेंडर जो मैसिडोनिया से लेकर पर्शिया तक जिस राजा को जीता, उसका सर धड़ से अलग कर दिया, और यहीं उसके हृदय में इतनी करुणा उत्पन्न हो गई कि उसने पोरस को छोड़ दिया। तीसरा, विश्व विजय करती हुई लौटती सेना पर कबीलों ने अटैक कर दिया। हकीकत यह रही होगी कि जो अलेक्जेंडर और पोरस की कहानी सुनाई जाती है वो भारतीय परंपरा के अनुरूप ज्यादा है। हमारे यहां राजा हारता था, दूसरा राजा कहता था सम्मान पूर्वक रहो और जाओ, छोड़ देता था। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कई बार छोड़ा। कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने एक बुक लिखी है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उन्होंने लिखा है कि भारत के जो हिंदू राजा थे उनके लिए युद्ध जीवन मरण का प्रश्न नहीं होता था, शक्ति प्रदर्शन के टूर्नामेंट की तरह होता था। वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से युद्ध लड़ते थे, युद्ध खत्म होने के बाद छोड़ दिया करते थे। लॉजिकल ये है कि अलेक्जेंडर हारा होगा, बंदी बनाया गया होगा, पोरस ने उसको छोड़ दिया होगा, और हारी हुई फौज पे ट्राइबल्स अटैक करते हैं। हॉलीवुड की मूवी देखिएगा, अलेक्जेंडर, उसमें दिखाया गया है कि वो हार गया था और युद्ध में घायल हुआ, और उसके बाद सुनिए, एक हारी हुई फौज जा रही थी जिसका राजा रास्ते में मर गया। अब वो फौज जो बड़े जलवे से निकली थी अपने देश से कि विश्व विजय करने जा रहे हैं, क्या कहानी सुनाती अपनी जनता को कि हम गए, हार के वापस आ गए, और राजा रास्ते में मर गया। उसे कुछ तो बताना ही था कि हम क्यों वापस आए। तो कहानी उसी हिसाब से बनाई गई, और धीरे धीरे हमको ये बात समझ में आ गई। राजा बिजली पासी राजा भी हुए, और यथार्थ कई बार हम लोगों से ऐसा घुमा के छुपा दिया जाता था कि कई बार हम समझ ही नहीं पाते थे कि इसमें फैक्ट क्या। जैसे हम और आप सब ने सुना, कह के समाप्त करूंगा कि गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है। गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।